कि अधिकतर लोग यीशु मसीह के मरने तक की घटना को जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जिंदा। हालेलुया। अधिकतर लोग ये जानते हैं कलवरी क्रूस पे चढ़ाया, उसको दफना दिया गया, उसके बाद का इतिहास, उसके बाद की घटना नहीं जानते कि वो कब्र भी यीशु को रोक नहीं पाई। वो कब्र भी तीन दिन के बाद उस कब्र ने भी अपना मुंह खोल दिया। हालेलुया। कि हम तुझे ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे, और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। उसने अपने आप को छिपाया नहीं, उसने 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाणित दिया। अपने हथेली की उस छेद को जिसमें 9 इंच की कील को ठोका था, उसने लाकर वो हथेली दिखाई, अपने पैरों को लाकर दिखाया। कहा ये वही शरीर है जो दफनाया गया था। देख लो, ये वही शरीर है, सड़ा नहीं है। हालेलुया। ये वही शरीर है, इसकी हड्डियां टूटी नहीं है। ये वही शरीर है जिसके बाल गिरे नहीं है। ये वही शरीर है, ये वही हथेली है जिसमें 9 इंच की कील को ठोका। ये घाव अभी भरा नहीं है। हालेलुया। वहां पर एक चेला था, थोमा नाम का। वो कह रहे, थोमा, जब चेलों ने जाकर जब कब्र को जाकर देखा, पतरस ने, यूहन्ना ने भागकर देखा, अब कब्र खाली है, कपड़े की तह लिपटी हुई पड़ी है। और जैसे वो दौड़कर और अन्य चेलों को जाकर बताते हैं, वहां पर एक थोमा नाम का जो व्यक्ति था, जो प्रभु का जन था, दास था, वो कहने लगा, जब तक यीशु मसीह की हथेली में उंगली डालकर ना देख लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ऐसे में और आप भी हैं, जब तक प्रभु मेरे जीवन में वो वाला चमत्कार ना कर देगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये मानवीय शरीर है, क्योंकि हम लोग जिस संस्कृति से निकल कर आए हैं, जिस पूर्वजों से हम निकल कर आए, क्योंकि हम क्या करते थे, वो काम हो गया, चलो भैया अब 11 रुपए का, वो काम हो गया, चलो भैया 21 रुपए का। ऐसे ही है। बच्चा बीमार हो गया, भैया 5 रुपए उठा के रख दिए हमने। ऐसे ही है। हेलो, है आप साथ में हमारे? हम उस प्रथा से निकल कर आए हैं। और ऐसे ही वो थोमा कह रहा है, जब तक उंगली डालकर उसकी हथेली में ना देख लो, मैं विश्वास। ऐसी हम हैं, जब तक मेरी वो प्रार्थनाएं पूरी ना हो जाए, मैं विश्वास। और जब हो जाता है, हालेलुया, प्रभु अद्भुत है, वो विश्वास योग्य है। एक गीत बड़ा प्यारा लगता है कि मैं देखूंगा उम्र भर तेरी विश्वास योग्यता। मैं और आप जब तक हम मर नहीं जाएंगे, जब तक हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि गवाहों के बादल ने हमें आकर घेर लिया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने घेरा हुआ है। गवाहों के बादल, गवाहों का मतलब है, क्या मतलब है? जो अभी मैं और आप कह रहे थे, ये गवाही का समय और प्रार्थना का समय। गवाही आपने दी ना खड़े होकर, ऐसे 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 ऐसे, ये गवाही है। और इनको बोलते गवाहों का बादल। जब से आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय से लेके अब तक की बहुत सारी ऐसी गवाही है जो आप देते हैं, और वही गवाही एक बन जाती है बादल, और वो बादल आपको घेरे हुए है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब मिस्र से परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आ रहा था, परमेश्वर उनसे दूर नहीं था। परमेश्वर उनके साथ दोपहर में बादल का खंबा बनकर उनके साथ रहता था। रात के अंधियारे में उजियाले का खंबा बनकर इस्राएलियों के साथ रहता था। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उन इस्राएलियों को परमेश्वर ने आगे से और पीछे से घेर कर, ताकि कोई मिस्र की सेना इस्राएली लोगों को तंग ना कर पाए, परमेश्वर घेर के चलता रहा। आज मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको भी घेरे हुए है। हालेलुया। कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। जब मैं और आप यीशु मसीह के बाड़े के अंदर रहेंगे, तो इस बाड़े के अंदर मुझे और आपको रहना है।
इस बाड़े से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। यदि आप इस बाड़े से बाहर निकलकर आएंगे, शैतान मुंह खोले, शैतान हाथ पसारे हुए, मुंह पसारे हुए शैतान खड़ा है कि वो तुमको फाड़ खाएगा। और कई बार ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा ही होता है। मैं और आप जब बाड़े से बाहर आते हैं तब हमारे जीवन में फिर अजीब सी, फिर कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना किया था, प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, मुझे और आपको लौटकर यीशु मसीह के बाड़े में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।